अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा जब हम कपड़े स्टिच कर रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें से खूबसूरत से फैब्रिक के कट बचते हैं। फिर हमने उन जो कट्स बचते हैं उनको ज़ाया नहीं करते, बल्कि उसमें से खूबसूरत पट्टियाँ निकाल के हम अपनी दूसरी डिज़ाइनिंग में उनको यूज़ करते हैं। और बाज़ दफ़ा जब पट्टी निकालने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से निकालनी चाहिए, पट्टी की जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई रखी जाती है वो आप रखती हैं जितना आपको ज़रूरत होती है। अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप उसकी लेंथ रखती हैं और चौड़ाई भी आप अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से रखती हैं। लंबाई और चौड़ाई का आपने खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना होता है कि आपको लेंथ कितनी चाहिए और उसकी चौड़ाई कितनी चाहिए। और पट्टी किस तरह से निकाली जाती है आपको वो तरीका बताती हूँ। जो भी आपके पास कट पीस हो, जो पट्टी सीधी पट्टी ली जाती है वो ली जाती है सीधी तरफ, ठीक है। बाज़ दफ़ा अगर फैब्रिक ऐसा है आड़ा तिरछा फैब्रिक है तो हम तिरछी पट्टी भी, जैसे ये देखिए अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये तिरछी पट्टी हो जाएगी, तो हम इस तरह तिरछी पट्टियां भी निकाल सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कट पीस से आप निकाल रही हैं तो आप ये तिरछी पट्टियां भी निकाल सकती हैं और लंबाई में भी निकाल सकती हैं। वो आपका जो है अपने फैब्रिक के हिसाब से होगा। पट्टी की अक्सर ज़्यादातर जो चौड़ाई रखी जाती है वो रखी जाती है 1 इंच। आप ये है बिल्कुल सीधा, मुझे नहीं ज़रूरत यहाँ से सीधी कटिंग करने की क्योंकि ये पहले से सीधा सेट है। अगर आपका ये सीधा सेट नहीं है, जैसे कि ये है, अगर कुछ इस तरीके से है तो आप सीधा इस तरह से रख के साथ में आपने लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद आपने वही कटिंग करके इस तरह से आपने सीधी शेप देते हुए पट्टी को सीधा कटिंग कर देना है। अब मुझे चाहिए पट्टी 1 इंच की। ज़रूरत के हिसाब से जो आप पट्टी की चौड़ाई रख रही हैं, लंबाई रख रही हैं, अपनी मर्ज़ी से रखेंगी। और जब पट्टी कटिंग करेंगी तो आपने ये भी देखना है कि दोनों तरफ से हाफ इंच आपने अंदर फोल्ड भी करना है। अब मैं फ़िलहाल यहाँ 1 इंच रख रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप हाफ इंच मोड़ने का रखने के बाद पट्टी की चौड़ाई क्या रखना चाह रही हैं। एक एक आपने नुक्ता लगाते जाना है, नाप करते हुए आपने एक एक नुक्ता लगाते जाना है। अब जितनी भी मतलूबा ज़रूरत है आपको, जो आपकी ज़रूरत है पट्टी की, दोनों का नाप आपने 1-1 इंच पे इस तरह से नुक्ता लगाते हुए, इस तरह से गैप देते हुए आपने 1-1 इंच पे नुक्ता लगाते हुए जितना आपको लंबाई पट्टी की जितना लंबाई आपको ज़रूरत है आपने वहाँ तक ये नुक्ता लगाना है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इन्हीं नुक्तों को इस तरह से स्टील फुट रखें और अंदर की तरफ एक और लाइन लगा दें। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ऊपर से भी नीचे से भी और साइडों से भी बराबर है। और यहाँ से भी आपने इस तरह से, चाहें तो आप पहले पैटर्न भी इस तरह का तैयार करके डायरेक्ट आपने यही आपने पैटर्न फैब्रिक पर रखते जाना है और आपने कटिंग करते जाना है। और जैसे आपको बता चुकी हूँ लंबाई चौड़ाई आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखनी है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब यहाँ से देखें, मुझे जैसे कि सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए थी और इतना ही इसकी चौड़ाई चाहिए थी और फिर आप इसको कटिंग कर दें। बेशक आप छोटी सी पट्टी कटिंग कर दें और बाद में जो है उसी को रखते हुए आपने फैब्रिक पे कटिंग करनी है जैसे पैटर्न का यूज़ किया जाता है।
ठीक है, ये देखें। अब बेशक इसी पट्टी को रखते हुए आपने जब फैब्रिक पे रखना है तो आपने वहाँ कटिंग जो फोल्डिंग का हक है, आपने फिर फैब्रिक पे दोनों साइडों पर हाफ इंच रखते हुए कटिंग कर सकती हैं। या इसी तरीके से आप पहले जैसे 1 इंच मैंने ये चौड़ाई रखी है तो आपने 2 इंच रख देनी है, हाफ इंच इस तरफ से फोल्ड करना है, हाफ इंच इस तरफ से, बाकी जो बचेगा 1 इंच। मतलब वो आप इस बात को देख लें कि आपको फ्रंट पट्टी कितनी चाहिए, हाफ इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए, 2.5 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए। जो चौड़ाई आप स्टिचिंग में रखना चाह रही हैं उसके अलावा दोनों तरफ से कपड़ा मोड़ने के लिए छोड़ते हुए आपने इस तरीके से पट्टी निकालने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। तो जब हमारा पैटर्न के जिस तरह से ये मेरा ब्राउन पेपर बचा हुआ है तो मैं इसमें से आपको ये डिज़ाइन समझा दिया मैंने। इसी तरीके से आप अपने फैब्रिक में से बहुत सारी चीज़ें, उन कट पीस जो बचती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।